बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार केंद्र में है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और हाल ही में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर मामला। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है और उन्हें लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है, जिसने राज्य की सियासत को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। दरअसल बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर पहले से ही राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। और इसी मुद्दे पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और उन्हें अपराधी मानसिकता से जुड़ा हुआ बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में यह भी कहा कि बिहार में एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर जिस तरह से राजनीतिक समर्थन और विरोध दोनों सामने आ रहे हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी भी मामले में सीधे एनकाउंटर कर दिया जाता है तो फिर न्यायिक प्रक्रिया और जांच का क्या महत्व रह जाता है। उनके अनुसार राज्य में पुलिस कार्रवाई, राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन बिगड़ता दिख रहा है, जिसका असर आम जनता के भरोसे पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार की ओर से पहले ही ये साफ किया जा चुका है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और बिहार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भी लगातार जांच की मांग उठ रही है और प्रशासन की ओर से न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कई पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद दोबारा खड़ा कर दिया है। जहां एक और विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बयानबाजी बता रहा है। भरत तिवारी का जो केस है वो कोई छोटा मोटा केस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने कबूल लिया कि हाँ जांच में कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद यहाँ पर 6 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की बात आई, उनकी एफआईआर होने की बात आई। भरत तिवारी की जो परिजन है, भरत तिवारी की जो माँ है, भरत तिवारी के जो परिवार वाले हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका एक ही आरोप है कि यहाँ पर पुलिस द्वारा जबरन एनकाउंटर किया गया। अब सोचिए, यहाँ पर प्रशांत किशोर अपनी राजनीति खेल रहे हैं या फिर सचमुच में भरत तिवारी के साथ उनकी सहानुभूति है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ऊपर निशाना तो साध दिया है। अब सम्राट चौधरी किस तरीके से इसको संभालेंगे, किस तरीके से भरत तिवारी को न्याय मिलेगा, किस तरीके से बिहार की जनता को सारी सच्चाई समझ में आएगी, वो तो अब सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना दांव खेल दिया है और प्रशांत किशोर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनको एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है और सम्राट चौधरी के समर्थकों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर की एक स्ट्रेटेजी है, प्रशांत किशोर की एक चाल है कि आगे की राजनीति में प्रशांत किशोर वो अपना दबदबा बना पाए। जो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, जिसमें उन्हें बहुत करारे वोटों की हार वो देखनी पड़ी। लेकिन समझना यह होगा कि भरत तिवारी मामला अब राजनीति से काफी ज्यादा उठकर अब इंसानियत पर पहुंच गया है। अब बिहार की ही नहीं बल्कि पूरी देश की ये जनता जानना चाहती है कि भरत तिवारी मामला जो हुआ था उसमें दरअसल हुआ क्या था। क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल वो फेंक दी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद सम्राट चौधरी ने बोला कि जो भरत तिवारी हैं ये मानसिक रोगी हैं, उनको पुलिसकर्मियों ने बताया। उसके बाद ये बोला गया, भरत तिवारी के परिवार वालों के द्वारा ये बोला गया कि भरत तिवारी कोई भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं था, ये जबरन हमला किया गया, जबरन एनकाउंटर करवाया गया। अब आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि एनकाउंटर केस और उससे जुड़े राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अभी थमते हुए नहीं दिख रहे हैं और अब भी सबकी नजरें सम्राट चौधरी पर टिकी हैं कि कार्रवाई किस दिशा में होगी। फिलहाल
6 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भरत तिवारी केस में एक रोशनी जलती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ये रोशनी सचमुच में एक उजाला लेकर आएगी या फिर इस रोशनी से, या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि ये रोशनी महज एक चिंगारी थी जो भरत तिवारी केस में सब कुछ जलाकर राख कर देगी। ये तो वक्त बताएगा।